पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सरल रेखा 3x माइनस 5y प्लस 17 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतखंड ज्ञात कीजिए। प्रवणता और अंतखंड ज्ञात करना है। छत्तीसगढ़ 2018 में ये सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे दिया गया है 3x माइनस 5y प्लस 17 बराबर 0। मैं आपको बताया, जब भी एक लाइन में x और y के रूप में समीकरण के रूप में रहेगा प्रश्न, तो हमेशा हमको y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, माइनस 5y को रखेंगे और 3x और 17 को पक्षांतर कर देंगे। दोनों उस तरफ जाके देखिए, 3x हो जाएगा आपका माइनस 3x, 17 प्लस में है हो जाएगा माइनस 17, और उसके बाद इन दोनों में से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ से हट जाएगा दोनों के सामने से और ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे पहले से माइनस 5y बचा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे y का मान निकालने के लिए 5 को पक्षांतर करेंगे। 5 जो है 3x प्लस 17 के बटे के नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो 5 है इसको दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, 3x अपन 5 प्लस 17 बटे 5। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसमें हमको दो चीज़ बताना है, एक तो प्रवणता और एक है अंतखंड, दोनों चीज़ बताना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो x के साइड में जो मान दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 और 3 बटे 5। तो ये दोनों मान को क्या बोलते हैं हम लोग, m का मान। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं m इक्वल टू 3/5। तो ये क्या है, हमारा अंतखंड है। तो अंतखंड बहुत आसानी से हम लोग पता कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रवण सी मतलब क्या है, सॉरी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतखंड को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रवणता बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रवणता, और सी मतलब क्या होता है, अंतखंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/5। बहुत सिंपल है। y का जो मान होता है, हम लोग जो सरल रेखा का समीकरण जानते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे m को क्या बोला जाता है, प्रवणता, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और c को क्या बोला जाता है, अंतखंड। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि x के सामने क्या रहता है, m का मान, और जो c है वही होता है अंतखंड का मान। तो इस प्रकार से हमको दोनों मान पता चल गया। इसकी प्रवणता 3/5 और अंतखंड क्या है, 17/5। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी जो हम लोग बनाए हैं वैसे ही है, सिमिलर है एकदम। सरल रेखा 5x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतखंड ज्ञात कीजिए। तो जो मान दिया है, देखिए इसमें से हमको हमेशा, अगर ये समीकरण के रूप में एक लाइन में दिया गया है, ठीक ना, अगर बिंदु के रूप में दिया रहता तो हम लोग प्रवणता का दूसरा सूत्र लगाते, लेकिन बिंदु के रूप में नहीं है, ये कैसा दिया है आपका, समीकरण के रूप में, जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो समीकरण के रूप में जब भी दिया रहेगा y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 6y को रखेंगे, 5x और 7 को पक्षांतर करेंगे। 5x प्लस में है, इधर जाके माइनस 5x हो जाएगा। 7 माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 7। उसके बाद y इक्वल टू 6 को पक्षांतर करेंगे। 6 इधर जाके 5x के बटे के नीचे आ जाएगा, मतलब दोनों के नीचे आ जाएगा। दोनों के हर कोई अलग अलग लिख सकते हैं, 5x/6 प्लस 6/7, सॉरी 7/6। और इस प्रकार से y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक मान देखिए यहाँ पे -5/6 प्राप्त हुआ x के साइड में, और एक मान 7/6 हमको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब m का मान कितना है, इसमें देखिए m का मान है -5/6, -5/6। और यहाँ पे देखिए 7/6 क्या का मान है, c का मान है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे c इक्वल टू 7/6। m को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवणता, और c को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतखंड। बस इतना आपको ध्यान देना है, ये हमारा आंसर हो। तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि सरल रेखा 7x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0 की प्रवणता और इसकी y अक्ष पर काटा गया अंतखंड ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया था। जब भी आपको इस प्रकार समीकरण के रूप में कोई प्रश्न पूछा जाएगा जिसकी प्रवणता और अंतखंड ज्ञात करना है, तो हमेशा हमको इसमें से y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो समीकरण दिया है 7x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया था, इसलिए बहुत IMP है। हमको अंतखंड और प्रवणता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए y का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए y का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग सरल रेखा का समीकरण जानते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी में यहाँ पे x के साइड में क्या होता है आपका, प्रवणता, और c का मतलब क्या होता है, अंतखंड, ठीक ना, ये हम लोग जानते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से y का मान निकाल रहे हैं इस प्रश्न में से। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे -2y को रखेंगे
और उसके बाद यहाँ पे 7x और -15 को इस तरफ से इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो 7x जो है वो देखिए बराबर किस तरफ आके प्लस में है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा। और -15 जो है इस तरफ से इस तरफ जाके क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। उसके बाद y और 2x के बीच में कुछ नहीं है, मतलब हम लोग जानते हैं कि गुना का निशान है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे -2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, दोनों के बटे के नीचे आ जाएगा हर में। तो 7x -7x प्लस 15 के बटे के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं -2। उसके बाद हम लोग जानते हैं हर को दोनों में अलग अलग लिख सकते हैं, तो -7x बटे -2 लिख सकते हैं और प्लस 15 बटे क्या लिख सकते हैं -2। उसके बाद यहाँ पे माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 7/2 बचा। x को हम लोग 7 के साइड में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमको बचेगा 15/2। तो ये हमको y का फाइनली मान प्राप्त हो गया है। जैसे कि इसमें आपको पता चल रहा है x के साइड में जो भी दिख रहा है वो क्या है, m का मान मतलब प्रवणता और c का मान मतलब अंतखंड। तो यहाँ पे भी हम लोगों को देखिए x के साइड में जो दिख रहा है ये होता है m का मान, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, c का मान। तो चलिए इन दोनों को भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं m = यहाँ पे हो जाएगा 7/2, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवणता। और इसके बाद यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, देखिए -15/2। कोई भी संख्या के सामने प्लस का निशान है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई भी संख्या के सामने माइनस का निशान है तो माइनस का निशान को भी हमको लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हम लोग का अंतखंड। तो बहुत आसानी से हम लोग प्रवणता और अंतखंड पता कर लिए। आप लोग समझ गए होंगे जब कभी भी समीकरण के रूप में दिया रहेगा तो हमेशा हमको उसमें क्या करना है, उसमें हमको y का मान निकालना पड़ेगा। आगे चौथा प्रश्न आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है मूल बिंदु से बिंदु 2 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से हमको क्या करना है, 2 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में पूछा गया था। तो बहुत ही आसान है, देखिए मूल बिंदु से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि मूल बिंदु है क्या चीज़। तो मूल बिंदु मतलब हम लोग जानते हैं 0 और 0। ये मूल बिंदु कब प्राप्त होता है, जब हम लोग x लाइन और y लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। दोनों लाइन जहाँ पे क्रॉस होता है उस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0 0। ये बहुत आज 8-10 साल से पूछा जा रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक कितना है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि मूल बिंदु क्या है। उसके बाद इस मूल बिंदु के बाद देखिए इस मूल बिंदु से हमको दूरी क्या ज्ञात करना है, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु का दूरी हमको ज्ञात करना है, जिनका जो बिंदु है 2 और 2 की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, मूल बिंदु से बिंदु 2 2 के बीच की दूरी। तो यहाँ पे नोट कर देंगे बीच की दूरी। अब देखिए बीच की दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र भी बहुत एक आसान सा, दूरी को हम लोग d से शो कर सकते हैं, ठीक है ना, d से शो करते हैं। और इस दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसमें देखिए यहाँ पे जो x मूल बिंदु है इसमें आप लोग लिख सकते हो पेंसिल से, ये होता है x, ये होता है y, फिर यहाँ पे ये होता है x, ये होता है y। यहाँ पे देखिए ये पहला बिंदु है तो इसलिए यहाँ पे 1 और 1 करेंगे, ये दूसरा बिंदु है इसलिए यहाँ पे 2 और 2 लिखेंगे। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए मान लिखना कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रूट के अंदर x2 का मान कितना है, तो x2 का मान देख के हम लोग लिखेंगे कितना है, देखिए 2 है, ठीक ना, यही है आपका 2 जो है x2 का मान है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। उसके बाद देखिए माइनस x1 का मान कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का प्लस। फिर y2 का मान कितना दिख रहा है, देखिए y2 का मान 2 दिख रहा है तो 2 लिखिए, माइनस y1 का मान कितना दिख रहा है, देखिए 0 दिख रहा है तो यहाँ पे 0 लिखिए, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे 2 में 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 2 में 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, स्क्वायर का स्क्वायर। इस प्रकार से हमको फाइनली यहाँ से प्राप्त हो जाएगा रूट 2 को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर मतलब क्या है कि 2 को 2 बार गुना करना है, तो कितना आ जाएगा 4, और 2 को 2 बार गुना करेंगे फिर 4, 4 और 4 कितना प्राप्त होगा, रूट 8 प्राप्त होगा। रूट 8 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो चलिए यहाँ पे मैं रफ करके निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रूट 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2 से भाग देंगे क्योंकि सम है तो 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा।
तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 प्राप्त हुआ। वर्गमूल में 2 का जोड़ी बनता है और एक जोड़ी में से एक संख्या को लिया जाता है। जो संख्या का जोड़ी नहीं बनता वो रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को 2√2 प्राप्त होगा। इसका आंसर 2√2, और हम लोग इसको इकाई के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 इकाई। तो बहुत आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये जो दूरी का सूत्र है ये लगातार हर साल कोई ना कोई एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न भी हम लोग अभी जैसे बनाए वैसे ही बनाएंगे। 5वां प्रश्न में आपको लिखा हुआ है मूल बिंदु से बिंदु 5 और 1 के बीच का दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए किन के बीच का दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंदु से, मतलब 0 और 0 से किन के बीच का दूरी ज्ञात करना है, 5 और 1 तक की दूरी हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे x मतलब 0 मतलब हम लोग इसको मान लेते हैं x, ये है y, ये भी होता है x और ये भी होता है y। यहाँ पे ये पहला पॉइंट है इसलिए इसमें 1 1 कर दीजिए, ये दूसरा पॉइंट है इसलिए 2 2 कर दीजिए इसको, ठीक ना। उसके बाद हम लोग सूत्र लगाइए इसमें, d बराबर रूट, यहाँ पे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसमें फिर मान रखिए। ये जो मैं x1 y1 लिख रहा हूँ ऊपर, ये सब आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, आपको ये सब नोट नहीं करना है। आप पेंसिल से नोट कर सकते हो, बाद में इसको मिटा सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना है, 5 है, माइनस x1 का मान कितना है, 0 का, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 का मान कितना दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे y2 का मान 1 दिख रहा है, तो 1 माइनस y1 का मान कितना दिख रहा है, 0, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर जाएगा रूट, 5 0 में घटेगा तो 5 बचेगा और स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 1 में 0 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 5 गुना 5, क्योंकि 5 का घात 2 है, इसका मतलब क्या है, 5 को 2 बार गुना करना है, कितना आ जाएगा 25, तो हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे 25। और 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 का घात 2 है मतलब 1 गुना 1, तो कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब यहाँ पे जाएगा 1। और इस प्रकार से रूट 25 का मान कितना आ जाएगा, देखिए रूट 25 और यहाँ पे 1 को अगर जोड़ेंगे आपस में 25 और 1 को, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 26। तो यहाँ पे हमारा मान जो निकल के आ रहा है वो है रूट 26, और इसको हम लोग लिखेंगे इकाई। ये जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया था। तो आप देख ही पा रहे तीनों सेट में एक जैसा क्वेश्चन आया था। 6वां क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है मूल बिंदु से बिंदु 4 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट सी में पूछा गया था। तो सबसे पहला काम देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से ज्ञात करना है, ठीक ना। मूल बिंदु क्या है, हम लोग मान लेते हैं 0 और 0। इस मूल बिंदु से कहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है, 4 और 3 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र हम लोग जानते हैं, d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x1 y1 का मान निकालने के लिए क्या करोगे, पहला पॉइंट पे xy लिखो, दूसरा पॉइंट पे भी x और y लिखिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है इसलिए 1 1 लिखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है इसलिए 2 और 2 लिखिए। उसके बाद देख देख के इसमें मान नोट कीजिए। तो मान कितना हो जाएगा, देखिए x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान है आपका 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर माइनस x1 का मान कितना दिख रहा है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। उसके बाद y2 का मान देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखिए। y1 का मान कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखिए और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 0 में घटाएंगे 4 ही बचेगा, और 3 0 में घटाएंगे 3 ही बचेगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 4 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 गुणित 4, मतलब 4 चौक 16। बहुत लोग गलती से क्या करते हैं, 4 और 2 का गुना कर देते हैं घात के साथ और 8 लाते हैं, ये गलत हो जाएगा, आप लोग इससे बच के रहना, ठीक ना। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 16। 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9। 16 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ने से 25 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर रूट 25। उसके बाद 25 का वर्गमूल निकालेंगे, तो आप लोग को मालूम ही है, रफ में मैं बना रहा हूँ, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, और 2 का जोड़ी बनेगा, इन दोनों जोड़ी में से एक संख्या बाहर, तो कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 इकाई। तो बहुत सिंपल था। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में भी वही है, मूल बिंदु 3 और 4 की